Audio Jungle. हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। फर्स्ट गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे पिछले वीडियोस का अध्ययन कर रहे होंगे। आज मैं पुनः एक बार अपने इस गणित दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। और चलिए आज का वीडियो हम जो अध्ययन है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। दोस्तों कल इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है वो मैंने बनाया है कि यदि कोई डिटरमिनेंट होता है तो उसके जो माइनर होते हैं और कोफैक्टर होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, माइनर और कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। और आज एक बार मैं आपको इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूं और मैं आज आपके सामने दो चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक तो आपका है जिसको आप कहते हैं एडजॉइंट, ठीक है, एंड दूसरा है इनवर्स। इन दो बातों पर आज डिस्कस करेंगे ऑफ मैट्रिक्स। हम एक बार दोबारा से मैट्रिक्स में आ रहे हैं। जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि जो डिटरमिनेंट है वो अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक तरीके से मैट्रिक्स का ही एक पार्ट पढ़ रहे हैं। हालांकि हम डिटरमिनेंट चैप्टर को कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है वो भी। तो आज हम बात करेंगे दो चीजों की जिसको बच्चों मैं कहूंगा कि सहखंडज आपके हिंदी में अगर आप समझना चाह रहे हैं, और दूसरा मैं बोलूंगा, दूसरे को बोला गया दोस्तों ये व्युत्क्रम बोला गया। दो प्रकार के ये आपको आपने आज पॉइंट पढ़ने हैं। किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी आव्यूह का सहखंडज कैलकुलेट करना हो, निकालना हो और व्युत्क्रम निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, आज हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हम इसकी बात पहले करेंगे, उसके बाद हम इनवर्स पे आएंगे। तो बहुत सिंपल है एडजॉइंट को समझना। अगर आप इससे पहले की चीजों को समझे हैं तो एक सीरीज में हर चीज समझना होता है। कोई चीज एकदम नई नहीं होती दोस्तों, वो पीछे की चीजों से जुड़ी हुई रहती है। यदि हम उन पर गौर किए होते हैं, वो चीजें समझी होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ मेरे पुराने वीडियोज आप अवश्य देखिए, तभी आपको नए वीडियोज को समझने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मान लिया जाए मैं बात करता हूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैं कह रहा हूं AIJ, ठीक है। इसका अगर मुझे सहखंडज निकालना है या एडजॉइंट निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। इस मैट्रिक्स का अगर हमको एडजॉइंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो एडजॉइंट होगा वो एक प्रकार से परिवर्त रूप होगा, यानी ट्रांसपोज होगा। यानी अगर मैं इसे दूसरे लैंग्वेज में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो AIJ होगा, यानी कि जिसे मैं एडजॉइंट कहूंगा, इसका ए का AIJ जो एडजॉइंट होगा ये क्या होगा, ये अपने आप में एक प्रकार से ए का, मैं ऐसे कहूंगा इसको, का परिवर्त रूप होगा। परिवर्त रूप होगा मतलब इट इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए कह सकते हैं, समझ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए कहेंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, तभी आप मानेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के आप समझ नहीं पाएंगे। क्या मैंने बात कही है कि किसी का एडजॉइंट कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको समझने का प्रयास हम यहाँ पर करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी पड़ती है। अब आप समझ गए कि आज का टॉपिक क्या डिस्कस होने वाला है, यहाँ पर उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने सपोज करो ए ले लिया है। ए हमने कोई आपका, जैसे सपोज करो हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया जिसको हम ए कह रहे हैं, ए करके हमने इसको ले लिया। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, मान ले जाए 3 by 3 मैट्रिक्स ले रहा हूं दोस्तों, A11, A12, A13, ओके,
A21, A22, A23 and A31, A32, A33। ठीक है, ये आपकी 3x3 मैट्रिक्स है। कभी भी आपको पता है हम यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसलिए आपका ये हो गया। अब जब हम इसे ट्रांसपोज कराएंगे, यानी इसी का जब हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया है इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे दोस्तों, तो वो एडजॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए, चूंकि एडजॉइंट कहाँ से पैदा हुआ है ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। देखिए, जो आपका इसका जो नाम है, अगर आप इसमें इंग्लिश में उतना नहीं समझ पाएंगे, ज्यादा मुझे लगता है अगर आप हिंदी में समझेंगे तो उसको समझ जाएंगे। देखो, मैंने आपको कोफैक्टर बताया था, आप कोफैक्टर को जानते हैं, ये मैंने समझाया था आपको। तो जो कोफैक्टर अगर आप समझे हैं, तो इसका मतलब हुआ उसी से पैदा हुआ, अज माने पैदा हुआ, उसी से पैदा हुआ ये हमारा एडजॉइंट होता है, यानी उसी से संलग्न है, उसी से मतलब है, उसी से लगा हुआ है। तो देन इट इज कॉल्ड एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले A11 निकाल लेंगे, दैट इज द कोफैक्टर। अगर आप C11 कहना चाहते हो तो C11 से ज्यादा समझ पाएंगे आप, ए से कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज दे आर, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे ए आ जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे हिसाब से इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है, लेकिन ये आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ है NCERT में, तो थोड़ा सा आप जब बुक को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों। इस तरीके से आपका ए हो जाएगा, जिसको मैंने इससे पहले आपने देखा होगा, जब मैं एडजॉइंट ए की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं AIJ की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज दिस कैपिटल AIJ? दिस इज द दिस वन, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो लेकिन मैंने यहाँ पर C क्यों लिखा? C इसलिए लिखा कि आपकी समझ के लिए कोफैक्टर हो गया। ओके, तो इससे आसान हो जाता है, समझने के लिए आसान है। बहुत सारे एज आ रहे हैं तो आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो अब ये दोस्तों मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो शायद मेरे ख्याल से आप एडजॉइंट निकालना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होने वाला है। लेकिन जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो जो आपका ये आएगा, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर एक चीज आप लिख देंगे, ये डायरेक्ट एडजॉइंट ए नहीं है, इसे आप दोस्तों ऐसे लिख देंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम कहेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज ऑफ दिस वन। इसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाने वाला है। तो जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है दोस्तों, तो C11, C12, C13, C21, C22, C23 ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। आपको पता है कैसे करा जाता है, आपको मालूम है, कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये बताया है कि कोई भी अगर आपको वैल्यू निकालनी है, अगर कोफैक्टर की वैल्यू निकालनी है, C11 निकालना होता है, तो आपको एक बार मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, I प्लस J और M11 करके आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी इस रो को अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आपका M11 होता है, माइनर होता है। इस माइनर को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद I और J आपको दिया रहता है यहाँ पर 1 1, आप यहाँ पर 1 रख देते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इस तरीके से आपका ये पॉजिटिव हो जाता है। तो पहला वाला आपका पॉजिटिव हो जाता है और उसकी वैल्यू M11 हो जाती है, यानी वैल्यू माइनर ही होती है, बट ये वाला जो आपको साथ आगे मान दिखाया गया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव को शो करता है। तो इसलिए आप C11 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप A11 भी कह सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि आपको आसानी हो जाती है। तो अब आप जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, जब आप इसका ट्रांसपोज ऐसे आप C11 निकाल लेंगे, C12 निकाल लेंगे, C13 निकालेंगे, C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, C23, C31, C32, C3, ये सब कैलकुलेट करके यहाँ पर आप वैल्यू को रख देंगे। ओके, तो आपका अब उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपका एडजॉइंट मिल जाने वाला है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज करो ये आपका था और आपने इसका एडजॉइंट मतलब इसका कोफैक्टर निकालने के बाद ये आपका आ गया, अब आप इसका क्या कर दीजिए, एक इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, ये देखिए, इसको आप यहां कन्वर्ट कर दिया, यानी रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, आपको बताया है कि जो रो होती हैं उनको आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। परिवर्त आव्यूह को मैंने आपको सिखाया, यानी परिवर्त आव्यूह आपको बनाना है। C11, C12, C13 को आप इधर लिख देंगे। ओके, ठीक है, ये वाला रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, अब ये वाला रो फिर कॉलम में कन्वर्ट होगा, देखिए, ठीक है, और ये वाला इधर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पाए आप? सिंपल हो गया, इसी को एडजॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसे अगर हम अपने शब्दों में कहना चाहते हैं तो यानी जो कोफैक्टर होता है उससे बना हुआ जो आव्यूह होगा वो एडजॉइंट ए होगा, जबकि हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हम यदि उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो सहखंडज हो जाएगा, या
एडजॉइंट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब लेकिन अभी भी आप क्लियर नहीं हो रहा है आपको, चलिए हम एक एग्जांपल से जो कि आपके क्वेश्चन को लेकर के हम इसे समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अब आपको क्लियर हो जाएगा हमने बात क्या कही है। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे मैंने a इज इक्वल टू ले लिया, मैं कोई एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। जैसे मैंने 2 3 और 1 4 ले लिया, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सारे यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका ये हो गया, आपको ए दिया हुआ। अब आपको क्या बताना है, इसका एडजॉइंट बताना है, एडजॉइंट ऑफ ए बनाना है दोस्तों, ये कैलकुलेट आपको करना है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कैसे आप समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, A11 निकालना होगा, जिसे मैं अभी आपके इसमें बताया था C11 कहा था, यानी कोफैक्टर आप निकाल लीजिए। C11 निकालिए या A11, आपके बुक में दिया हुआ है A से दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो A11 अगर आप निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको बताया गया है। आप जानते हैं -1 टू दी पावर I प्लस J और M11 होता है। तो अगर ये आपने कोफैक्टर निकाली, ये क्या है, कोफैक्टर है, प्रकार से क्या है, ये सखंडज है। ठीक है, ये क्या है, सखंडज कहते हैं, सॉरी सखंड कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सखंड। सखंडज हम निकाल रहे हैं इसका, समझ ले। तो ये सखंड आपको निकाल लेना है। ठीक हो गया, बहुत आसान हो गया। यहाँ पर आप सीधे सीधे I प्लस जे की जगह 1 1 कर दीजिए, आपका फॉर्मूला है। तो ये आपके पास -1 की पावर 2, यानी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, +1 आ गया। M11 आप इसका निकाल रहे हैं, देखिए इसका ये हो गया, देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि एक ही है। तो इसका जो उपसारणिक होगा, यानी जो आपका माइनर होगा, वो केवल 1 होगा, यानी उसे हम ऐसे लिखेंगे, तो केवल 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो मीन्स दैट अगर ये आंसर आपके पास आता है 4। अब अगर आपने A12 निकालना दोस्तों, तो आपका आ जाएगा -1 1 + 2, ओके। यहाँ पर आपका M12 आ जाएगा। तो अब ये आपका हो गया -1 टू दी पावर 3 M12, ये आपका 12 है, तो इसका M12 ये बनेगा, तो इसकी जगह आप लिख दीजिएगा 1। अब ये आपका -1 की पावर 3 -1 होता है, और ये बना रहा है, तो दोस्तों कितना आया, माइनस, टोटल आपके पास -1। तो इसका मतलब A12 आपके पास -1। ठीक है, अच्छा अब इसी प्रकार से A21 पे आइएगा, इस पे आएगा, इस पे आएंगे तो वही चीज आपको होगा, -1 टू दी पावर 2 + 1 और M21 हो जाएगा, और -1 टू दी पावर 3 होगा, M21 का इसका 3 हो जाएगा यहाँ पर। मीन्स ये अगेन क्या हो जाएगा, -1 होगा और 3 होगा, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये -3 होगा। क्लियर, ऐसे आप A22 आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर 4 इंटू M22, इसका निकालना है, तो ये 2 माना जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया, आपका प्लस आएगा, +1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। मीन्स दैट A22 आपके पास 2। सिंपल हो गया ना आपके लिए। अगर आपने A11 A12 A21 A22 कैलकुलेट कर लिया है, तो मीन्स दैट कि आपके पास क्या मिला। मैं अगर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है, तो अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपके पास ये आ गया, देखिए C11 C12 C21 C22, ये आ गया ना। या इसको आप A11 कह सकते हो, A12 कह सकते हो, A21 कह सकते हो, A22। आप कंफ्यूज ना हुए, इसलिए मैं C लिख रहा हूँ, क्योंकि कोफैक्टर से आप समझ पाएंगे, A से आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो आपने ये लिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसलिए मैं C से समझाना चाह रहा हूँ उसको। A11 की जगह आप लिख दीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या आया है, A11 की जगह आपके पास आया है 4 आया, ओके। A12 आपके पास आया है -1 आया, और A21 आपके पास आया है -3 आया, और A22 आपके पास क्या है, 2 आया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है, एक इसका वैल्यू आ जाता है 4, और इस तरीके से आता है। लेकिन अब आपने ये भी पढ़ा है कि आपको जो 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 इस तरीके से मिलेगा, आपको जो आपका डिटरमिनेंट से आपको कैलकुलेट होकर के आता है, यानी जो सारणिक से कैलकुलेट होकर के आ रहा है और माइनर की हेल्प से कैलकुलेट करके आ रहा है AIJ, उसके अंदर आप ट्रांसपोज कर देंगे। जो भी निकला आपका, ये AIJ निकला दोस्तों आपका, इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना। तो ट्रांसपोज जब आप कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, जब आप ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा आपके पास, बताइए। ये आपका हो जाएगा रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स ये 4 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ट्रांसपोज, आप समझ ऑफ ए कर दीजिएगा, ओके, AIJ कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज आप ले रहे हैं, तो 4 - 1 4 - 1 यहाँ आ जाएगा, -3 2 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो एडजॉइंट निकल के आ जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों, बहुत आसान है। पहले आप इनको निकाल लीजिएगा, जो कोफैक्टर होते हैं उनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आपके पास आने के बाद AIJ मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी।
उसके बाद इसे आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा, ट्रांसपोज करने के बाद रो को कॉलम में कन्वर्ट करके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छी तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। ये आपका तरीका इसका रहेगा जब किसी भी अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी है, उस मैट्रिक्स का यदि आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कहेगा तो आप सबसे पहले एआईजे निकालिए। एआईजे कहां से निकलता है? एआईजे इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं आपके, इसके हर एलिमेंट को आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं एक कदम आगे। तो एक कदम आगे कहने का मतलब है यानी कि इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे समझ जाएंगे कि इतना लंबा ना करके क्या कोई शॉर्ट तरीका भी हमारे पास हो सकता है, या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम इसे और आसान बना सकें। तो हमने क्या करना है दोस्तों, बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है। अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है, बहुत आसान है। क्या करना है, आपने इस तरीके से दोनों डायगोनल्स को मिला लेना है। समझ गए आप? समझ गए? अब आपने इसमें एक चेंज करना है। अभी आपने जब आपके पास रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को देखिएगा, और इसी का मैं अभी दोबारा से निकाल रहा हूं उसी मैट्रिक्स का, तो देखिए कितना आसान हो जा रहा है। वो आपके ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ है, देखिए ये बहुत आसान हो जाता है जब आप इसे क्या कर देते हैं, देखिए केवल इसको इंटरचेंज कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, तो 4 वहां चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 और 3 दिया हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपने, केवल नेगेटिव लगा देना है। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया हो, इतना आसान है। तो आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं इस मैट्रिक्स में। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको मैं लिख रहा हूं। आपको क्या करना है, चेंज इन साइन। इसमें केवल आपको क्या करना है, साइन बदलना है, केवल चिन्ह बदलना है आपको, केवल चिन्ह बदलना है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल चिन्ह बदलना है। और दोस्तों इस वाले डायगोनल में क्या करना है, परस्पर बदल देना है, परस्पर बदल देना है, यानी परस्पर बदलना है। ये आप समझ जाएंगे, यानी एक्सचेंज करना है, एलिमेंट को एक्सचेंज कर देना। दोस्तों आप इस चीज को अगर समझ गए हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए आसान होगा, यानी उतना लंबा से आप बच जाएंगे। तो क्या आप इस बात को समझ पाइए? एक शॉर्ट इन ब्रीफ में उसका ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऐसा हुआ है। जब हमने आंसर को देखा तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, बस केवल और केवल ये चेंज आ रहा था कि 2 को यहाँ कर दिया जा रहा था और इधर कर दिया जा रहा था। तो हम भी क्यों ना करते हैं भाई, इसलिए हमारे पास एक डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई हमने केवल साइन बदला है इसमें, और इसमें हमने इनको एक्सचेंज कर दिया। तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो गया किसी का भी और एडजॉइंट। चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन एक एग्जांपल की मदद से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आपके समझ में ये आसानी से आ गया होगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। अब हम जैसे सपोज करो, अगर हम बात करते हैं कि एक थ्योरम की बात मैं इसमें करूंगा, एक थ्योरम की बात मैं इसमें करूंगा दोस्तों। जैसे उस थ्योरम में क्या है, मान लीजिए ए इज एनी ऑर्डर ऑफ, ए इज एनी ऑर्डर ऑफ, ए इज अ मैट्रिक्स, मैं ये कह सकता हूं ए इज अ मैट्रिक्स, ओके, ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी कोटि की है, उसकी कोटि चाहे कुछ भी हो, कोई भी कोटि हो सकती है, 3x3 हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 1x1 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का अगर मान लीजिए आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ठीक है। तो उसके लिए आपको ये प्रूव करके देना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये आपको थ्योरम से प्रूव करके देना है, ये प्रूव करके आपको ये थ्योरम को देना है। कैसे प्रूव होगा, आप यहां पर देख रहे होंगे कि ए और एडजॉइंट, ए और इसका एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट और उसका ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉम्यूट हो जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये कॉम्यूट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को हम ऐसे अगर सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं फिर उसको ले लेते हैं, अगर ये इक्वेट हो जा रहा है तो फिर देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको ए ले लेना है। मान लीजिए आपने a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33, ये आपका मैट्रिक्स है, ओके। अब आपने क्या किया, एडजॉइंट निकाल लिया, इसका एडजॉइंट निकाल लिया, क्योंकि आपको इसको इसको मल्टीप्लाई करना ना,
तो एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा ना इसका। तो एडजॉइंट यदि आपने इसका ए निकाल दिया है तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास इसका एडजॉइंट आ गया है। मैं कह रहा हूं कि इसका A11 आपने निकाला, A12 निकाला, A13 निकाला, ओके। फिर आपने ऐसे A21 आया, A22 आया, A23 आया और A31 आया, A32 आया और A33 आपने सारे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये सारे आपने कैलकुलेट कर लिए। फिर इसका आप ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब आपने इसका ट्रांसपोज निकलने के बाद मान लिया जाए और ये वैल्यू आपका आ जा रहा है। ठीक है, अब ये चूंकि ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू और इस वैल्यू अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि A11 आपका दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस होने वाला है। ठीक है, और इसी तरीके से जब A12 होने वाला है तो दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस होने वाला है, यही सब आने वाला है। और आप जानते हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आपको मालूम है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यानी कि इसको आपने यहां कर देना है, इसको आपने यहां कर देना है, ये ट्रांसपोज होता है। तो इस तरीके से आपका एडजॉइंट निकल जाता है। तो जब A इंटू एडजॉइंट करेंगे दोस्तों, तो A इंटू एडजॉइंट A करेंगे तो आपका क्या होगा कि इसमें ये स्थिति आपको दिखाई देगी, यहां पर डिटर्मिनेंट A आएगा, ओके, बाकी जीरो आ जाएगा, यहां पर जीरो आ जाएगा। फिर यहां पर जीरो आएगा, यहां डिटरमिनेंट A आएगा, यहां जीरो आएगा, यहां जीरो आएगा, यहां डिटरमिनेंट A आएगा, फिर यहां पर जीरो आएगा और यहां पर डिटरमिनेंट A आएगा। तो व्हाट डू यू गेट, मतलब इसमें जो डायगोनल आएगा वो हमेशा आपका क्या आने वाला है, ये डायगोनल आने वाला है, इसका डिटरमिनेंट आने वाला है, A डिटरमिनेंट, A डिटरमिनेंट, A डिटरमिनेंट। तो फाइनली हम इसको दोस्तों क्या कह सकते हैं, इस अगर डिटरमिनेंट A को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको दोस्तों आप कहते हैं डिटरमिनेंट A इंटू आई बोलते हैं। यही आपको प्रूव करना है। और यदि आप इसको उस साइड से ले रहे होते, पहले एडजॉइंट ले लेते और उसके बाद A से मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आपको वही चीज मिलेगी, यही मिलेगा और आप इस तरीके से उसका प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ उनको समझने का प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज में जाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी होती है। अब इसमें हम एक मैट्रिक्स पे आते हैं, इसमें देखिए जिसको हम कह रहे हैं दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, अगर आप उसे समझते हैं तो देखिए आपके सामने एक चीज निकल के आएगी। ए मैट्रिक्स अगर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स है, मैं बात करूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है यहाँ, कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर है। देखिए सिंगुलर, सिंगुलर इस शब्द को समझिएगा। सिंगुलर का मतलब है यानी कि वह जिसको हम कहते हैं अव्युत्क्रमणी, अव्युत्क्रमणी, हिंदी वाले समझे हैं, अव्युत्क्रमणी यानी जिसका व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता, राइट। अभी क्या होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। और तो वहां पर आपका क्या मिलता है दोस्तों, डिटरमिनेंट, यानी कि आपका जब वहां पर ऐसा होगा तो आपका जो डिटरमिनेंट होगा वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर वो शून्य के बराबर नहीं है तो ही हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यानी कि अगर ये आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, यानी समथिंग एनी रियल नंबर आती है 1 2 3 4 5 कुछ ऐसी आती है, तो मींस दैट कि ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी इसको हम कहेंगे व्युत्क्रमणी कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये व्युत्क्रमणी हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, देखिए इस केस में अव्युत्क्रमणी है, इस केस में ये व्युत्क्रमणी है, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर होगा, सिंगल होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये नॉन सिंगुलर कहलाएगा, तो आप थोड़ी सी इस बात को समझेंगे, या मैं इसको रिवर्सेबल कहूं। अव्युत्क्रमणी का मतलब हो गया अगर ये 0 आ रहा है तो ये व्युत्क्रमणी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 0 मतलब ये इसका इनवर्स नहीं होगा, और जब यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, कोई वैल्यू आएगी, तो उस समय इसका इनवर्स हो जाएगा, ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा, यानी ये रिवर्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये इररिवर्सेबल रहेगा। ये भी आप कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसके अनुसार ही हम इनवर्स को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप आराम से ए इनवर्स या कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो मान लीजिए सपोज करो आपको इनवर्स निकालना हो, तो आप कैसे इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको हम आपको समझाते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आसान है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से लेता हूं,
जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत आसान आपके सामने। 1 3 3, ओके, 1 4 3, ओके, 1 3 4, ये समझिएगा। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। अब आपको ये बताना है कि अगर मैं इसका सबसे पहले मैं इसका क्या कर लेता हूं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं। मैंने आपसे कहा है, देखिए, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं, दिस वन इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बताया है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया है, वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं कर देता हूं जो मैं शॉर्ट समझता हूं, इसको आप कर दीजिएगा 1 1 1 और उसके बाद 3 4 3। मैंने आपको बताया है कि जो डायगोनल सिस्टम है उसको आप जारी रखिएगा इसमें। तो देखिए, ये वाला आपका डायगोनल हो गया, देखिए ये आइए, ये देखिए, ये देखिए, ये डायगोनल सिस्टम हो गया। अब ऐसे यहां से भी बनाइएगा, ये आपका डायगोनल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा डायगोनल आपका ये बन जाएगा, तीसरा डायगोनल आपका ये बन जाएगा दोस्तों। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी आ जानी है 1 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 4 जा 16, 1 जा 16, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 यानी 9 इंटू 1, दैट इज प्लस 9। फिर अगला आएगा 3 इंटू 1 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 1 जा फिर 9 अगेन, ओके। एक बॉक्स में कर दीजिएगा माइनस, दूसरे बॉक्स में आपका आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9, 1 जा 9, एंड 4 1 जा 4 3 जा 12, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपको मिलने वाला है 16 और 9 25, 25 और 9 34 होने वाला है, 12 और 9 21 होने वाला है, 21 और 12 कितना हो जाएगा 33। आई थिंक ये 1 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको 1 आ रही है। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको क्या मिला, इट इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो मिला। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कोई भी डिटरमिनेंट आपके पास है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर उस वैल्यू को आप कैलकुलेट करके अब आंसर निकाल देते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू निकाल रहे हैं आप, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहां से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ए क्या है, यहां पर ए इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, समझ गए आप? यानी क्या है, व्युत्क्रमणीय है, जिसको आप बोलते हैं व्युत्क्रमणीय है। हिंदी में भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं या हिंदी वाले जो पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ पर हिंदी में भी समझा रहा हूँ, तो आप दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी आपको समझा दे रहा हूँ। नॉन सिंगुलर जब हो जाएगा तो आपका व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं 0 के बराबर नहीं आ रहा तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ओके। तो यहां से आपका हो गया। अब जब ये इरिवर्सिबल हो गया, तो अब आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत कैसे किसी का इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए, इनवर्स निकालने का जो तरीका होगा, अगर आपने इतना कर दिया है, अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको निकालना है इसका इनवर्स, इसी का तो इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ ए निकालना है आपको, ठीक है, इसका निकालना है, इनवर्स ऑफ ए निकालना है। तो अगर ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस सिंबल a माइनस 1। ये इनवर्स वो वाला इनवर्स नहीं है जो आप 1 अपॉन कर देते हैं, वो 1 अपॉन नहीं है, मैंने आपको दिया भी था, आपने समझा होगा। तो ए इनवर्स आपने, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने सीधे पहले एडजॉइन ए का वैल्यू निकालना है, ओके। उसके बाद इसको डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देना है, तो देन वी कैलकुलेट द ए इनवर्स, राइट। ए इनवर्स निकालने का तरीका समझिएगा, एडजॉइंट ए निकालना है आपको, उसको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो डिटरमिनेंट ए तो आपने कैलकुलेट कर ही दिया है, तो नो मैटर कि आप उसको कोई दिक्कत होने वाली है, इसको यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब रह गया आपके पास एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना, तो एडजॉइंट ए निकालना इससे पहले मैंने आपको बताया, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। मैं इसको आप कैलकुलेट कर देता हूं, अगर आप इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि जगह कम है, तो मैं इसे मिटा देता हूं और एडजॉइंट ए आपका कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा, जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है वो 1 आ रही है, ठीक है। आप चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं दोस्तों। कैसे एडजॉइंट ए निकाला जाएगा, हमें निकालना है एडजॉइंट ए, ये कैलकुलेट हमें करना है, ये तो रह गया हमारा। तो मैंने आपको क्या बताया है, ये A11 है, इसके लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे, A12 को कैलकुलेट कर लेंगे, A13, ये सब सारे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। इसका तरीका क्या है, कैसे हमको एडजॉइंट ए निकालना है, ये मैंने आपको बताया है। इसको अगर आप इसे निकाल लेते हैं तो उसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा, उसको आप 1 से डिवाइड करिए तो आपका ए इनवर्स वाला निकल जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो सिंपल है। अगर आपने सबसे पहले इसमें एडजॉइंट ए आप निकाल लेंगे, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पता है क्या क्या निकालना होता है,
आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको निकालना A11 निकालना है, कितना आएगा, फिर A12 निकालना है, A13 निकालना है, A21 कैलकुलेट करना है, A22 कैलकुलेट करना है, A2123 कैलकुलेट करना है, A24 सॉरी A23 हो गया, उसके बाद 31 A32 A33, ये सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। जब ये कैलकुलेट हो जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एडजॉइन, उसको ट्रांसपोज कर देते हैं उसके बाद, और वही आपका क्या बन जाता है, एडजॉइन ए बन जाता है। ये आपको इससे पहले पता है, तो आप करिएगा, इसे कैलकुलेट करिएगा। तो जैसे मैं कह दूं, इसको मैं कैलकुलेट कर दूं तो ये 7 आ रहा है, और ये दोस्तों आ रहा है -1 आ रहा है, ओके ठीक है, और ये आपका आ रहा है -3 आ रहा है, और ये आपका कैलकुलेट करके डायरेक्ट मैं दे रहा हूं आपको 1 आ रहा है, और ये आपका आ रहा है A22 ये आपका 1 आ रहा है, A21 आपका पास आ रहा है -3, A21 -3 आ रहा है, और A11 7 आ रहा है, A12 -1 आ रहा है, और A13 1 आ रहा है, और ये -3 आ रहा है, फिर A22 1 आ रहा है दोस्तों, और A23 0 आ रहा है, और A31 -3 आ रहा है, A32 आपका आ रहा है 0, और A33 आपका आ रहा है 1। ये कैलकुलेट करना मैंने आपको अच्छी तरह सिखा दिया। कोई भी अगर आपको कैलकुलेट करना है नहीं आ रहा तो मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए ये आपका फॉर्मूला है I+J, और यहाँ पर आपने M11 लिख देना है, तो सिंपल हो गया। -1 की पावर 1 + 1 हुआ, M11 का मतलब इसको ले लेना आपने, इसको छोड़ देना, ठीक है ना, ये पूरा छोड़ देना, इसको सॉल्व करिएगा, 4 4 जा 16 -3 3 जा 9, तो पहला वाला कैलकुलेट हो जाएगा। ये -1 की पावर 2 हो गया, ये 7 हो गया, तो -1 की पावर 2 कितना हुआ, +1 हुआ, और ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आंसर आएगा 7। देख लीजिए पहला आ गया नहीं। तो आई थिंक ये आपको मैंने बार बार समझा दिया है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप ये नहीं समझिए कि सर ने कैलकुलेट नहीं किया, आप खुद करेंगे इसको कैलकुलेट, आपको कई बार बता दिया, तो ये आपका आ गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, एडजॉइन ए, अब आपने लिखना है एडजॉइन ए, ओके, तो एडजॉइंट ए करके आप इसे लिख देंगे यहाँ पर, जैसे आपका 7 आ रहा है पहला, ओके, उसके बाद दूसरा आ रहा है, पहले आप जो इसका आपने वो निकाल के दिया है, वो फैक्टर निकाल के दिए हैं, उससे आप लिखेंगे तो आपके पास आ रहा है 7 -1 1, इधर आ रहा है -3 1 0, इधर आ रहा है -3 0 1, ओके। लेकिन आपको इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो इसके आगे लिख देंगे आप, यहां पर लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस वन, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जो आपने कोफैक्टर से निकाला है इसी का आपको ट्रांसपोज लेना है, तो कर दीजिए ट्रांसपोज, सिंपल हो गया। इसको आप इधर ले लीजिएगा, 7 -1 1 हो गया, और ये -3 और ये आपका 1 0 हो जाएगा, और ये -3 0 और 1 हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे आप। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया है तो आपका फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यही तो था। तो अब आप क्या कर देंगे, ये आपने कैलकुलेट किया था 1, आपको कहा था मैंने याद रखने के लिए, जब यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था तो डिटरमिनेंट ए निकल गया। एडजॉइंट ए कितना आया आपके पास, इस सारे वेक्टर वो क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट को आप लिख दीजिएगा, ये आपके पास आ गया -1 1 0 1 0 1, ये आपके पास आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये सब आपके मैट्रिक्स ही चल रहा है, इसको आप डिटरमिनेंट में नहीं लिखेंगे, ये सब सारे मैट्रिक्स ही चल रहा है दोस्तों, आप कहीं इसको डिटरमिनेंट में मत लिखिएगा, ये आपका केवल डिटरमिनेंट यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, केवल डिटरमिनेंट यहाँ पर होगा आपका। और जो आपको ये दिया हुआ है ये मैट्रिक्स में ही दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो सिंपल तरीका है, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अब फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाने वाला है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो उतना ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 7 -3 3 -1 1 0 1 0 1, ये आपका फाइनल ए इनवर्स आ जाएगा। क्या आप समझ पाए दोस्तों? बहुत आसान है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस से वर्क करना है, और इसमें जल्दबाजी का काम कुछ भी नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो मिस्टेक होने वाली है। चीजों को समझना है, पहले आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको कोफैक्टर के हिसाब से आपको इसके सखंड निकाल देने हैं, कोफैक्टर निकाल देने, फिर जो कोफैक्टर मिलके आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। और सबसे पहला काम तो आपको इस मैट्रिक्स का
डिटर्मिनेंट की वैल्यू के रूप में आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसी की वैल्यू को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज अभी हमने पहले कैलकुलेट किया, वो 1 आया, और ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यदि आपको तरीका मालूम है तो आपके पास कितना भी कैसा ही सवाल आ जाए आप उसे आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो चीजें मैंने आज आपको यहाँ पे विशेष रूप से बताई है, समझाई है, और आपने प्रयास किया होगा उसे समझने का। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे कि, लेकिन इसमें आप बच्चों ये जरूर ध्यान रखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स आपको दी होगी, सबसे पहले वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, मतलब सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, या अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय है। अगर अव्युत्क्रमणीय है तो मीन्स क्या हो गया, उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो वो, इसका मतलब है कि वो व्युत्क्रमणीय होगी। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट करेंगे, तभी उसका ए इनवर्स आप निकाल पाएंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स तभी आप निकाल पाएंगे जब उसका टोटल डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोई रियल नंबर आना चाहिए आपके पास। यदि कोई नंबर आता है तभी आप उसको व्युत्क्रमणीय कहेंगे, उसे आप नॉन सिंगुलर कहेंगे, तभी आप उसका एडजॉइंट निकालने के बाद फिर उसका आप ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करके, इसे कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोनों चीजों को। आज मैंने जो दो चीजें आपको यहाँ पर बताई हैं, एक तो मैंने आपको क्या बताया, पहले जो मैंने आपको इससे पहले आपको जो बताया था वो क्या बताया था, आपको एडजॉइंट बताया था, उसके बाद दूसरा इनवर्स बताया। तो दोनों चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी एडजॉइंट भी निकालना आता है और साथ में उसका इनवर्स भी निकालना आता है। और मैंने आपको बता दिया है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकाला जाता है। तो आई थिंक आज के लिए दो टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए। मैं समझता हूं इसके रिलेटेड एक्सरसाइज जो 4.4 है, आई थिंक आप उसे कंप्लीट करके दे सकते हैं, मुझे उसका आंसर दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है जो भारी भरकम हो। जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, यदि आपको शायद या 14 इनमें और या 13 इनमें दिक्कत होगी तो मैं उसे अवश्य यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वीक में जब भी वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सामने लाऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट आने वाला है, जो मेन पॉइंट आने वाला है, जैसे हम हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी रहती है, ठीक है ना, चाहे वो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन यदि आपको 2 वेरिएबल्स में दिया हो या 3 वेरिएबल्स में दिया हो, ऐसा इक्वेशंस यदि हमें दिए हुए हैं, उसे भी हम इस आव्यूह की मदद से, इस मैट्रिक्स की मदद से आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, सारणिक और आव्यूहों का अनुप्रयोग भी कहेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट है उसका जो यूज है वो क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होती है। उसकी मदद से हम जल्दी से जल्दी अपने इक्वेशंस को, जो अननोन वैल्यू होती है, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में यही होने वाला दोस्तों, मैं आपके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, स्पेशली जो 3 वेरिएबल्स में होते हैं उन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा। और इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम आपके सामने लाएंगे, उसे आप देखेंगे। पुराने वीडियोस का आप स्टडी कीजिए और नए वीडियोस को आप देखिएगा, समझिए, परखिए, जानिए, और उसके बाद उसमें यदि कोई आपको इफ एंड बट दिखता है तो अवश्य आप उसे कमेंट के थ्रू मुझे बताने का प्रयास करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आप अच्छा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं ये अपना क्रिटिक मानूंगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे इस गणित दर्शन चैनल को विशेष रूप से देखें और पूरा देखें। पढ़ने वाले बच्चे जितने भी इसको देख रहे हैं, आप पूरा वीडियोस को देखिए, समझिए उसको, ठीक है ना। और समझने के बाद यदि आपके दिमाग में कोई बात आती हो तो आप जरूर कमेंट में उसे लिखें। अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आज मैं आप यहीं पर अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। और आप मेरे इस चैनल को, गणित दर्शन चैनल को आप देखें, बारीकी से समझें, हर पॉइंट को समझें और पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, आधा वीडियो देखने से या 1-2 मिनट देखने से आपको चीज समझ में नहीं आएगी कि आखिर वीडियो में क्या बनाया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा करेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। और जो भी व्यूअर्स मेरे सम्मानित हैं, अभी तक उन्होंने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेयर एंड लाइक तो आप कर ही रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।